गांव की एक बाहिम्मत औरत नबीला अपने शोहर के इंतकाल के बाद उसने लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने रोजगार को तरजीह दी। वो पापड़ बहुत अच्छे बनाती थी, इसलिए उसने आम पापड़ बनाना शुरू किए और उसके बाद गली गली जाकर वो पापड़ बेचती। लोग उसे मामूली समझते थे, मगर उसके हाथ का जायका और उसका सब्र पूरे मोहल्ले को बदल देने वाला था। आखिर उस तब्दीली की वजह क्या थी, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और नबीला सेहन में बैठी आम का गूदा कपड़े पर फैला रही थी। यही उसका रोजगार था और यही उसकी पहचान थी, नबीला पापड़ वाली। नबीला बहुत ही पुरइत्माद खतून थी। वो बड़े सब्र के साथ हर पापड़ बनाती, ना ज्यादा जल्दी करती, ना लापरवाही दिखाती, क्योंकि उसे मालूम था कि जायका मेहनत मांगता है और अगर मेहनत ना की जाए तो जायका भी नहीं रहता। धूप में पड़े पड़े पापड़ जब सूख जाते तो नबीला उन्हें बड़ी ही एहतियात के साथ एक साफ सुथरे कपड़े में लपेट देती। पापड़ के हर टुकड़े में उसकी मेहनत शामिल थी, जो कि साफ दिखाई भी देती थी। दोपहर तक नबीला के सारे आम पापड़ रेडी होते थे। उसके बाद वो सारे पापड़ों को लेकर एक टोकरी में डालती और वो टोकरी अपने सर पर उठाकर गांव की गलियों में जाती और आवाज लगाती, आम पापड़ ले लो, आम पापड़ ले लो। जैसे ही नबीला गांव के चौक में पहुंचती तो गांव के बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते और उससे पापड़ खरीदने लगते। अगर कोई बच्चा कम पैसे लाता तो भी नबीला उसे आम पापड़ दे देती और मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार पूरे पैसे दे देना। नबीला की ये हरकत देखकर गांव की अक्सर औरतें आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए कहती, ये खुद को बड़ा सखी समझती है बच्चों को मुफ्त में पापड़ देकर, हालांकि खुद इसे इमदाद की जरूरत है, वो भी हमारी। नबीला को देखा देखी गांव की एक और औरत भी आम पापड़ बेचने लगी, मगर उसका जायका बस नाम का था और वो सिर्फ बातों में तेज थी, क्योंकि वो पापड़ बनाने में मेहनत बिल्कुल नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके पापड़ बेकार होते थे। गांव की वो दूसरी औरत हमेशा उसी जगह आम पापड़ बेचने के लिए जाती जहां नबीला जाती थी। इसी वजह से गांव के लोग हिचकिचाने लगे, क्योंकि वो औरत बातों में बहुत तेज थी और लोग उसकी बातों में आ जाते और उसी से ही आम पापड़ खरीद लेते। उस चालाक औरत की वजह से नबीला का थोड़ा सा दिल तो दुखा, लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकायत ना की, ना किसी से कोई झगड़ा किया। बस खामोश रही और अपना आम पापड़ वैसे ही बनाती रही, मेहनत के साथ, जैसे वो पहले बनाती थी। उस दिन के बाद नबीला ने मजीद एहतियात करना शुरू कर दी। वो खुद हर पापड़ चखती, अगर जरा भी कहीं कमी रह जाती तो वो दोबारा बनाती, क्योंकि उसका उसूल था, जो खुद ना खा सको वो कभी मत बेचो। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद दोबारा से गांव के सभी बच्चे नबीला के पास आ गए और कहने लगे, खाला, आपके पापड़ बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होते हैं, क्या लाजवाब जायका होता है, मगर जो दूसरी खाला हैं उनके पापड़ बिल्कुल ही बद जायका होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अलावा जब गांव के बड़े लोगों ने भी नबीला के आम पापड़ चखे तो वो उस चालाक औरत और नबीला के पापड़ों में फर्क अच्छे से महसूस करने लगे। अब देखते ही देखते जायका बोलने लगा और बातें खामोश हो गई थीं। उस दिन के बाद वो चालाक औरत अपने आम पापड़ लिए गांव के चौक में बैठी रहती और कोई भी उससे आम पापड़ ना खरीदता, क्योंकि लोग समझ गए थे कि हर चमकने वाली चीज अच्छी नहीं होती। अब हर गुजरते दिन के साथ साथ नबीला के साथ गांव वालों का सलूक बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। लोग उससे एहतराम से पेश आते और मिसाल देते कि औरत हो तो नबीला जैसी, जो मुश्किल से मुश्किल हालात का भी डटकर सामना कर सके। देखते ही देखते नबीला ने पापड़ बनाने का ये हुनर अपनी बेटी मेहरू को भी सिखाना शुरू कर दिया। कहती, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती बेटी, इसलिए मेहनत करते रहो।
اب نبیلہ کے حالات بہتر ہونے لگے تھے تو وہ گاؤں میں جو غریب لوگ ہوتے چپ چاپ ان کی مدد کر دیتی، کیونکہ اسے دکھاوا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ یہ سب کام خاموشی کے ساتھ ہی کرتی۔ نبیلہ کو یوں گاؤں میں باوقار ہوتا دیکھ کر ایک دن وہ چلاک عورت روتے ہوئے نبیلہ کے گھر آئی اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ دن کا اختتام ہوا، سورج ڈوب رہا تھا اور نبیلہ اپنی عام پاپڑوں والی خالی ٹوکری لیے گھر واپس آ رہی تھی۔ دل مطمئن تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی محنت رنگ لا چکی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو انسان ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے اسے شور مچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ذائقہ، کردار اور صبر خود ہی اس کی گواہی دے دیتے ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.